Please subscribe our YouTube channel Catch Institute and don't forget to press the bell icon for the latest video updates and notifications. साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता जयपुर से आपको कुछ विशिष्ट लेन देन से रिलेटेड एंट्रीज बता रहा हूँ। ये एंट्री फाइनेंशियल ईयर के लिए एक अलग से इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये एंट्री वर्ष भर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जैसे अपन डेबिट गेट करना भूल जाते हैं और ये एंट्रियाँ अगर अपन नहीं समझाते हैं और आती नहीं है तो दिक्कत आती है फाइनलाइजेशन वगैरह में, या कभी इनसे रिलेटेड एंट्री हो गई तो अपन कर नहीं पाते। तो ये कुछ विशिष्ट लेन देन के लेके है जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, तो इनको पूरा ध्यान से सुनना। और ये मेरे क्वेश्चंस पे एंट्री है जिससे आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट है आग द्वारा माल की क्षति या हानि, लॉस बाय फायर। तो जब भी व्यापार में अकस्मात मतलब कैजुअल आग लगने के कारण माल जलकर नष्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन को सबसे पहले दो ही परिस्थितियाँ देखनी थी कंडीशन कि माल का बीमा करा रखा है, गुड्स आर इंश्योर्ड, या माल का बीमा नहीं करा रखा। यदि अपन ने अपने व्यापार में माल का बीमा नहीं करा रखा और माल आग से जल के नष्ट हो गया तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, हानि हो गई अपने सीधे। तो उस कंडीशन में अपन क्या एंट्री करेंगे, अगर माल का बीमा नहीं करा रखा है तो उस दिशा में अपन एंट्री करेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। परचेज को क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि माल का वैल्यूएशन किस पे करेंगे, लागत मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे अपन, परचेज प्राइस पे। गुड्स खाता खोलते नहीं है, गुड्स के 4 भाग कर दिए थे, इसलिए लागत पे वैल्यूएशन करते हैं। तो उस दिशा में परचेज को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो अपनी एंट्री हुई लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकंड है, लेकिन यदि माल का अपन ने बीमा करा रखा है, गुड्स आर इंश्योर्ड, अपना बीमित माल है, बीमा कराया हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन क्या एंट्री करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का बीमित माल मतलब बीमा कराया हुआ माल आग से नष्ट हो गया, तो उस कंडीशन में अपन एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और टू परचेज। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया, अपन ने ये माना है कि जो हानि का पैसा है किससे अपन को क्लेम लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसके नाम लिख दिया अपन ने हानि, क्योंकि अपन ने माल का बीमा करा रखा है। अपन इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं, अकस्मात कुछ हो जाए तो उसका पैसा किससे क्लेम लेना अपन को, बीमा कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे इस कंडीशन में 10,000 रुपये से। फिर नेक्स्ट है बीमा कंपनी से क्लेम आने पर। तो जैसे बीमा कंपनी से अगर पूरा क्लेम आ गया, जैसे बीमा कंपनी ने 10,000 का दावा स्वीकार कर लिया, और हमेशा बीमा कंपनी से कहीं से पैसा आता है, अधिकतर चेक वगैरह से आता है, पेमेंट बैंक से आता है, ठीक है ना। तो उस दिशा में अपन क्या करेंगे, जैसे बीमा कंपनी से 10,000 रुपये दावे के चेक से प्राप्त हो गए और चेक अपने बैंक में जमा करा दिया, तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी। या भी अपन बैंक संबंधी प्रविष्टियों को छोड़ दो, अपन तो ये मान लो बीमा कंपनी से 10,000 रुपये नगद प्राप्त हो गए, एक तरह से ये मान लो, बाकी आता नहीं है कैश में, चेक से आता है, लेकिन अपन एक एंट्री में ये भी आप करके डेबिट करना सीख रहे हैं। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, जैसे बीमा कंपनी से 10,000 रुपये का दावा प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे कैश मान के करेंगे एक बार, कैश अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी पूरे 10,000 से। लेकिन बीमा कंपनी अधिकतर क्या कुछ काट के अपन को पेमेंट करती है, क्योंकि पूरा क्लेम पास नहीं करती कई बार कुछ कंडीशन के चक्कर में। तो जैसे सपोज करो बीमा कंपनी से अपने क्लेम के कितने हुए, 8,000 रुपये प्राप्त हुए अपन को 10,000 के सेटलमेंट में, तो उस दिशा में क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये, और 2,000 रुपये जो नहीं आए वो हाथ क्या सेटल करो, क्योंकि वो आने नहीं पैसे। अगर अपन बैलेंस रखेंगे तो जिंदगी का बैलेंस चलेगा अपना बीमा कंपनी से, और पैसे आने नहीं, सेटलमेंट हो गया अपना। तो कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये और 2,000 रुपये अपन लॉस बाई फायर में डाल देंगे। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये और टू इंश्योरेंस कंपनी को अपन 10,000 से जमा कर लेंगे, जिससे खाता क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है। तो अपन ने 2,000 की बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी। तो जब भी व्यापार में कोई कैजुअल लॉसेज हो जाए, जैसे आग से माल नष्ट हो गया, माल चोरी चला गया, भूकंप से नष्ट हो गया, भूकंप को बोलते हैं अर्थक्वेक, अपने बाढ़ से नष्ट हो गया, फ्लड से, तो सब में एक ही कंडीशन देखनी है कि माल का बीमा करा रखा है नहीं करा रखा। तो ये अपन को फर्स्ट अपन को ये ध्यान देना है। और
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लॉस बाई फायर का मैं समझा रहा था। लॉस बाई फायर की हानि को दिखाने के लिए हमें निम्नलिखित सबूत भी रखनी चाहिए, एविडेंस रखना चाहिए, फाइल बना के रखनी चाहिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। फर्स्ट है FIR की कॉपी। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई अकस्मात हानि है तो पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, तो उसकी FIR की कॉपी संभाल के रखो, जिससे क्लेम लेने में भी सहायक होता है अपन को और इनकम टैक्स पर्पज से भी सहायक होता है। नहीं तो हर कोई हानि दिखा दे इससे, ठीक है ना। सेकंड है फायर ब्रिगेड का सर्टिफिकेट। जब भी आग से हानि होती है तो दमकल विभाग जो फायर ब्रिगेड है अपने एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि उसके हिसाब से इतने रुपये का माल नष्ट हुआ है, तो वो अपन को क्लेम लेने में भी सहायक होता है और हानि दिखाने में भी सहायक होता है इनकम टैक्स पर्पज से। और थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको डिटेल से मैं आगे भी समझाऊंगा स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करते हैं। तो जब भी अपने व्यापार में आग लगी है तो अपन को क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देना पड़ता है बीमा कंपनी को, और बीमा कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपन को क्लेम देती है। जैसे सपोज करो कि अपन ने बीमा कितने का कराया 50 लाख का, और अपना माल आग से जल के नष्ट हो गया, 20 लाख का माल जल के नष्ट हो गया। अब अपन को ये पता होना चाहिए अपना इंश्योर्ड अमाउंट क्या है, 50,000 है। अब बीमा कंपनी को अपन ने अगर स्टॉक निकाल के दे दिया व्यापार का 80,000 रुपये का स्टॉक है हमारे पास एट ए टाइम, तो बीमा कंपनी हो सकता है आपको कुछ मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं दे 20 लाख रुपए, या आपको प्रोपोर्शनेट पैसा देगी, क्योंकि वो बोलेंगे आपने बीमा तो 50 लाख का ही कराया था और आपके अब तो स्टॉक ही 80 लाख का भी पड़ा हुआ है, तो आपने बीमा ही पूरा नहीं कराया था, हम कैसे माने हुई हमारा माल जल के नष्ट हुआ है। तो एक अकाउंटेंट को इतना होशियार होना चाहिए कि कितने रुपए का बीमा करा रखा है। एक बार अपन बीमा कंपनी को उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल के दें कि हम बीमा कंपनी के अकॉर्डिंग, जिससे अपन को पूरा क्लेम मिलने में सहायक है। तो ये अपन को ध्यान पे रखना चाहिए। एक इंश्योरेंस क्लेम के नाम से एक फाइल बना के रखनी चाहिए, जिससे भविष्य में इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट है अपने विशिष्ट लेन देन के लेखे में निःशुल्क नमूने के खर्चे, फ्री सैंपल एक्सपेंसेज। तो व्यापारी व्यापार में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लाता है तो उसकी पहचान कराता है। तो पहचान कराने के कई तरीके होते हैं, ऐड भी होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है ऐड के थ्रू तो होता ही है प्रचार, लेकिन कई ईडेबल आइटम ऐसे होते हैं जिसको अपन जब तक उसका स्वाद नहीं चखाएंगे अपनी बिक्री नहीं होती है। मतलब तो जैसे अपन ने सपोज फॉर एग्जांपल चाय का बिजनेस शुरू किया। अब चाय क्या है, जब तक उसको अपन स्वाद नहीं चखाएंगे लोगों को, जब तक लोगों को विश्वास होगा नहीं, तो जहाँ पे भी अपन को मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है चाय की, तो अपन ने जैसे 10,000 किलो चाय खरीदी व्यापार के लिए, अपन ने 100 रुपये पर kg के हिसाब से समझ लो, तो अपनी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी जो भी है। अब अपन ने उस चाय की बिक्री को करने के लिए लोगों को एक अपना ऐड करने के लिए कि हम चाय का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें से अपने सपोज करो 10,000 रुपये की चाय निकालनी है। मतलब 10,000 की चाय कितनी, 100 रुपये की 100 किलो चाय अपने 100 रुपये के हिसाब से कितनी हुई होगी, 10,000 रुपये की। अपने जो अपन ने व्यापार शुरू किया था 1 लाख रुपये चाय से व्यापार शुरू किया था, मतलब 1,000 किलो चाय खरीदी थी 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख की हो गई। तो उसमें से अपन ने 1,000 किलो में से 100 किलो चाय लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब फ्री सैम्पलिंग कर दिया लोगों को, छोटे छोटे पैकेट बना के उस एरिया में सबको बांट दिए। तो 100 किलो चाय 100 रुपये की कॉस्टिंग के हिसाब से अपन वैल्यूएशन करेंगे, 10,000 रुपये की हो गई, 100 × 100 10,000 रुपये। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे अपन, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को क्योंकि क्रेडिट किया है, मुफ्त में माल बांटना कोई बिक्री नहीं है मतलब, तो इसलिए अपन क्रय खाते को क्रेडिट करेंगे। तो जब भी एक ध्यान रखो दोस्तों, जब भी बिना बिक्री के व्यापार से माल जाता है, मतलब अपन ने कोई सेल नहीं की वैसे ही जाता है, तो उसका वेरिएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। जैसे अभी मैंने समझाया था लॉस बाई फायर टू परचेज हो गई, डोनेशन में माल दे दिया, डोनेशन टू परचेज, निजी प्रयोग के लिए मालिक ने पैसे माल निकाल लिए, ड्राइव्स टू परचेज। ऐसे ही अपने फ्री सैंपलिंग करते हैं, फ्री सैंपल टू परचेज करेंगे मतलब। और फ्री सैंपल को क्यों मना है, खर्चा क्यों मना है, क्योंकि ऐसे विज्ञापन की तरह खर्चा है। तो फ्री सैंपल अकाउंट को इसलिए डेबिट किया। अपन चाहे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन फ्री सैंपल वर्ड अच्छा है। और इसका जो नरेशन लिखेंगे एंट्री में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हर वाउचर में एंट्री के नीचे नरेशन लिखना पड़ता है, जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा नरेशन कैसे लिखते हैं। तो इसकी ये एंट्री होगी। सेकंड है, अब अपनी पहचान हो गई चाय की उस एरिया में, लेकिन हर व्यापारी चाहता है मेरी बिक्री तेजी से बढ़े, इसके लिए नए नए विकल्प अपनाते हैं, ऐड भी है, लोगों को अपन जानकारी भी देते हैं, लेकिन
हर आदमी सेल्स को प्रमोट करना चाहता है, सेल्स को प्रमोशन करता है, तो वही अपन क्या रखते हैं, स्कीम रखते हैं। जैसे बिग बाजार है, रिलायंस, इनके ऐड देखे हो ना भाई, इतना माल खरीदोगे तो ये फ्री, आपने बिस्कुट के, चाय के, कोई भी देखो 30% एक्स्ट्रा फ्री। तो इसमें है बिक्री बढ़ाने के करके, मतलब सेल्स को प्रमोट करने के पड़े। तो बिक्री बढ़ाने के लिए अपने को देखना चाहिए कि माल के साथ माल फ्री में दे रहे हैं या कोई गिफ्ट आइटम स्कीम दे रहे हैं। तो दोनों ही क्या कहलाएगी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे दोनों में। जैसे 10,000 रुपये की बिक्री की एक अपन ने स्कीम रखी, उसके साथ 1,000 रुपये का माल अपन ने सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत मुफ्त में बांटा। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, एक तो 10,000 की बिक्री की राशि दे रखी क्वेश्चन में, तो एक एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये से। लेकिन जो 1,000 रुपये का माल अपन ने बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से बिक्री के साथ मुफ्त में बांटा, उसकी क्या एंट्री करेंगे दोस्तों, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। क्योंकि अपने खुद का माल दिया है, लागत मूल्य पे वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन अपना स्टॉक तो कम हो गया ना। जो भी अपन ने चाय दी 1,000 किलो, उसका स्टॉक कम हो गया, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री करना जरूरी है। तो जो बिक्री की एंट्री दे रखी क्वेश्चन वो तो करेंगे कैश टू सेल्स या पार्टी टू सेल्स, जितने रुपए की बिक्री हुई है, और जो माल बिक्री के साथ अपन ने फ्री में दिया उसकी सेल्स प्रमोशन टू परचेज करेंगे मतलब। लेकिन कई बार अपन ने देखा है कि बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से बिक्री के साथ अपन ने कोई माल फ्री में दिया है, बिक्री तो बढ़ती है मानते हैं, लेकिन तेज़ी से नहीं बढ़ती। तो ये अपन ने महसूस, तो आज का ज़माना क्या, गिफ्ट आइटम का ज़माना है। मतलब जैसे अपन ने देखा ना भाई, खरीदते हैं कुछ भी चीज़ खरीदते हैं अपन ने, बाजार से सामान खरीदा, 1 किलो नमकीन खरीदी, उसके साथ एक बिस्कुट का पैकेट मुफ्त दे दिया, या अपन ने कोई भी शेविंग क्रीम खरीदी, उसके साथ एक डिटॉल मुफ्त दे दिया साबुन। तो इस तरीके की स्कीमें चलती है मतलब। तो कोई गिफ्ट आइटम स्कीम रख दी अपन ने। ऐसे अपन ने चाय का व्यापार था, पहले अपन ने चाय के बदले चाय दे रहे थे फ्री, लेकिन अपन ने सोचा कि जिस हिसाब से बिक्री चाहते थे उस हिसाब से बढ़ी नहीं। तो अपन ने एक नई स्कीम लॉन्च की कि जो भी कस्टमर अपन से 10,000 रुपये किलो 10,000 रुपये की चाय खरीदेगा, उसको क्या देंगे, स्टील केतली फ्री देंगे। अब अपने पास चाय का तो बिजनेस है, स्टील केतली का तो है नहीं कि अपन स्टील केतली उठा के दे दें। तो सेल्स प्रमोशन के लिए क्या करेंगे, अपन बाजार से स्टील की केतली खरीद के लाएंगे। किस लिए ला रहे हैं स्टील की केतली, सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो जो भी स्टील की केतली अपन ने सेल्स के तहत कोई 10,000 रुपये की चाय खरीदता है, तो उसको अपन को देनी पड़ेगी स्टील केतली। और अपन ने एक चमचमाता ऐड भी दिया बाकायदा, उसका प्रूफ अपन को कटिंग काट के रखना चाहिए, एविडेंस होता है, केतली के बिल चाहिए, वो अपन को खर्चे के रूप में दिखाने हैं। तो बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कोई गिफ्ट आइटम अपन ने नगद खरीदे हैं, तब क्या एंट्री करेंगे, खरीदते समय उसको काय में डाल देंगे अपन, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट। और नगद खरीदे तो टू कैश हो जाएगी, और उधार तो टू पार्टी हो जाएगी। लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई एंट्री नहीं करेंगे। बिक्री के साथ कोई कस्टमर को दिया भाई, 10,000 रुपये की चाय बेची अपन ने कस्टमर को, तो उसको एक स्टील की केतली तो देंगे, लेकिन अपन कोई एंट्री नहीं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी उसको खर्चे में डेबिट कर दिया सेल्स प्रमोशन में। पहले अपन ने माल जो खरीदा था चाय, वो परचेज में डेबिट था, तो माल के मतलब माल दिया था, तो वो परचेज को अपन ने क्रेडिट किया और सेल्स प्रमोशन में डेबिट किया, क्योंकि अपन ने खुद का माल ही सेल्स को प्रमोट करने के लिए काम में लिया था। और यहाँ पे चाय की केतली खरीदी तो वही है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन खरीदते समय अपन उसको खर्चे में डाल दिया, परचेज में डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को पता है किस काम आ रही है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए काम आ रही है। तो ये दोस्तों अपन को ये ध्यान रखना है, ये दोनों तरह के विशिष्ट लेन देन के लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को अपन को कुछ एविडेंस रखने की इनकम टैक्स पर्पज से। कई बार स्क्रूटनी में फाइल आती है, इनकम टैक्स वाले इसको डिसअलाउड कर देते हैं मतलब। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ है ऐड की कटिंग काट के रखो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ है। जो भी अपन ने ऐड दिया है, वाई न्यूज़पेपर, वाई टीवी, वाई पैम्पलेट, जिसके द्वारा भी दिया वो सबसे बड़ा, क्योंकि आप जब तक ऐड नहीं दोगे कस्टमरों को पैसे पता कैसे लगेगा कि अपन ने स्टील की इतनी फ्री दी है मतलब। तो वो एक ऐड की कटिंग संभाल के रखो, जिससे अपन इनकम टैक्स वाले को वेरीफाई करा सके। और सेकंड दोस्तों ये ध्यान रखो कि जो भी अपन ने स्टील की इतनी फ्री दिया है, माल फ्री दिया, उसको बिल में मेंशन जरूर करो। जो भी कस्टमर स्कीम का आता है, जैसे 10,000 रुपये की चाय बेची अपन ने, रवि को कस्टमर उसका बिल बनाया, तो 10,000 तो वैल्यू सेल की दिखाएंगे, और उसको अपन ने जैसे जो चाय फ्री दी है 1,000 रुपये की, जो भी कॉस्ट दी अपनी, जैसे 10 किलो चाय फ्री दी भाई, 100 रुपये की लगी थी अपन ने, तो 10 किलो चाय अपन को मेंशन करनी बिल में, 10 किलो चाय गिवन फ्री अंडर सेल्स प्रमोशन स्कीम, जिससे अपन सेल्स प्रमोशन को परचेज जब भी एंट्री करेंगे, अपना स्टॉक जब भी प्रभावित होगा, ऐसे अपन ने स्टील के इतनी फ्री दिया तो बिल में जरूर मेंशन करो
1 स्टील केतली फ्री अंडर सेल्स प्रमोशन स्कीम। तो जो भी अपन ने खर्चे में तो पहले डाल दिए, तो बांटते समय तो कोई एंट्री नहीं करनी उसकी, तो ये अपन को ध्यान रखना। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज से ये अपन को बिल में मेंशन करना जरूरी है। अपन ने देखा ना बिग बाजार वगैरह से कोई सामान लाते हैं तो स्कीम के तहत जो फ्री देते हैं माल, तो उसमें क्या करते हैं जितने की सेल हुई है माल की वो तो लिखते ही हैं, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन स्कीम में जो माल दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी नहीं करते मेंशन। तो ये अपन को दोस्तों ध्यान रखना है इनकम टैक्स पर्पज से, अकाउंटिंग पर्पज से। तो मैं अब आपको बहुत विश्वास हो गया होगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं क्या कि वास्तव में अकाउंटिंग सिखाता हूँ, एक अकाउंटेंट पर्पज से अकाउंटिंग सिखाता हूँ, टैली रटाता नहीं हूँ। जब तक आप डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट नहीं क्लियर तो कंप्यूटर में बैठ के क्या करोगे टैली की। बैलेंस शीट आपको क्लियर नहीं है तो आप ग्रुप की जानकारी कैसे करोगे आप। मैं आपको रटा दूंगा कि ये अपने फिक्स एसेट में जाएगा, ये खाता है उसमें जाएगा, लेकिन वो आप भूल जाओगे। तो आप ये खुद महसूस करोगे, मैनुअल इतनी क्लियर हो गई अकाउंटिंग अपनी, तो टैली तो बहुत जल्दी सिखा दूंगा मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप प्रैक्टिस करते खुद ही सीख जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप निश्चित रहो दोस्तों, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सब तरह की ट्रांजैक्शन एंट्री से आपको अवगत कराना जो अकाउंट्स में काम आती है, जिससे अपन एक अनुभवी अकाउंटेंट की श्रेणी में आ सके। तो दोस्तों मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये विशिष्ट लेन देन के लेके समझाया मैंने आपको, तो इसको आप अच्छी तरह लिसन करना, ये ज़रूरत पड़ जाती है और ये काम आते ही हैं अपने। और जो अपने व्यापार में कैजुअल लॉसेज होते हैं कई तरह के, सब में वही देखना, लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई थेफ्ट हो, मतलब चोरी हो गई हो, लॉस बाई अर्थक्वेक हो, भूकंप से नष्ट हो गया हो, लॉस बाई फ्लड, तो सब में वही कंडीशन काम आएगी। और दोस्तों जो भी मेरे से रजिस्टर्ड हुए हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे पे विश्वास किया और मैं उनको बराबर क्वेश्चंस सारे जो भी टॉपिक वीडियो के हैं मैं बराबर भेजता रहता हूँ। और सारे स्टूडेंट अब मेरे से एक्टिव भी हो गए हैं, वो बराबर मेरे को क्वेश्चन का रिप्लाई भी देते रहते हैं और टाइम टू टाइम कोई चीज़ समझ में नहीं आता कोई पूछता है और मैं उनको पूरी जानकारी देता हूँ जिसको दिक्कत है। बाकी वो समझते सर वीडियो से काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है ये जान के। और मैं ये चाहता हूँ जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो बराबर प्रैक्टिस करते हैं, जो नहीं जुड़े वीडियो पसंद करें, जब भी आपको दिल गए संतुष्टि हो मेरे वीडियो पढ़ाने का तरीका सुन के, तो उसी दिन आप लेट मत करना, उसी दिन जब आपका दिल गए, दिल की सुनो, आपको लगे कि मेरे को सर से ज्वाइन करनी है, ये अपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि लॉकडाउन आपने सुना ही 30 जून तक अपने ऑफलाइन क्लास कोई होगी नहीं, गवर्नमेंट का रूल्स आ गया मतलब। और ऑनलाइन बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो बहुत खुशी हुई। ऑफलाइन तो जो सेवाएं दी है अपने 20 साल तक, लेकिन ऑनलाइन से सबसे बड़ा क्या हुआ, जो मेरे वीडियो बार बार सुन सकते हो, जिससे आपको खुद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले से पिछले में, कि बार बार एक बार नहीं समझ में आएगी, 2 बार 3 बार सुनो वीडियो, हर किसी के समझ में आती। सबका कैटेगरी अलग अलग होती है, मतलब कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप निश्चित हो, डरो मत। अकाउंट्स बहुत ईजी होती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है सबसे, और कंसेप्ट वाइज अकाउंटिंग करोगे तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी और अकाउंट्स का काम बहुत आसानी से कर सकते हो। और जिसने अकाउंट्स का काम सीख लिया अच्छी तरह, वो ज़िंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मेरे से आप दावे के साथ निकाल लीजिए, अकाउंट का जिसको काम आता है ना वो बेरोजगार कभी, उसके दाल रोटी की तो कभी कमी होगी नहीं। और ज़्यादा कमाना आपके हाथ में रहता है, जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जैसे मेहनत करने की ज़्यादा शक्ति है अपन में, तो अपन बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अकाउंटेंट की जॉब सबसे इज्जतदार होती है। मालिक भी जी खरीद कर बुलाता अकाउंटेंट को, कोई भी मालिक अकाउंटेंट के साथ गाली गलौज से बात नहीं करता, मतलब एक रेस्पेक्ट करता है और अपनी इमेज बनाना खुद के ऊपर है, मतलब। तो दोस्तों निश्चित रहो। और कल मैं आपको बैंक से रिलेटेड सब तरह की एंट्री का एक वीडियो और करूँगा, बहुत बढ़िया, सब तरह की बैंक रिलेटेड एंट्री करूँगा। तो आज आप ये दोनों मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए जो मैंने दिए हैं, और जिससे आपको बैंक का वीडियो करते ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर मैं आपको कुछ एडवांस एंट्री बताऊंगा जो अपने हैं। तो एक बार ये वाउचर एंट्री का अपन चाहते हैं इस वीक में कंप्लीट करना होता, फिर मैं आपको मैनुअल फिर अपन तेज़ी से लेंगे और आगे जो टॉपिक है इसको अपन जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। 15 जून तक मेरा टारगेट है कि आपको बैलेंस शीट तक मैनुअल अकाउंटिंग की पूरी जानकारी अच्छे से हो जाए। 16 जून से सीधा मैं आपको टैली पे लाऊंगा, आपको कंप्यूटर पे जो टैली के है सारे अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि बहुत अच्छी तरीके से हमको टैली भी समझ में आ रही है। मतलब कंप्यूटर में सर कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने मैनुअल में एक्सपर्ट है तो कंप्यूटर में समझने में कोई दिक्कत आती ही नहीं है, मतलब आधी तो फिर अपन खुद ही समझ जाते हैं टैली, मतलब। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरे जो सारे वाउचर एंट्री समझा रहा हूँ आप ध्यान से सुन रहे हो
और इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आपको तो पसंद आता ही तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक सब्सक्राइब। आप कमेंट भी लिख सकते हो और आगे अपने दोस्तों रिलेटिव को बताइए मेरे बारे में। और जैसे मैंने फीस वगैरह सब पहले के वीडियो में बता रखी है कि मात्र आपको 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन जमा कराने हैं और प्लस जो अपनी 15,000 फीस थी, लेकिन मैंने लॉकडाउन को देखते हुए एक मेरा रेस्पॉन्स देखते हुए सिर्फ ऑनलाइन फीस में मैंने 50% का जो डिस्काउंट था वो कंटिन्यू रखा है। मतलब अब मैं आपके कोई बंदिश नहीं करे कि वो आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए। आप निश्चित हो गए, आप अपने दिल की सुनो। सिर्फ आपको 1100 प्लस 7,500 रुपये फीस जमा करानी है मेरे को। और जिस भी भाई को दिक्कत है फीस एक साथ जमा कराने में, भाई 1100 के साथ, तो आप जैसे भी 1100 प्लस 5,000 जमा करा दीजिए, 2,500 रुपये बैलेंस बाद में जमा करा दीजिए, या एक बार आप सिर्फ 1100 रुपये जमा कराइए। मेरी पढ़ाई से वो संतुष्ट हो जाइए। 6-7 दिन बाद आप बैलेंस फीस एक किस्त में या 2 किस्त में जरूर जमा करा दीजिए। मतलब जिससे, और आप निश्चित रहो, जो मैं 20 साल से ऑफलाइन क्लास देता आ रहा था, लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा आपको हमेशा रहेगी। कभी भी कोई प्रॉब्लम है, सीखने के बाद भी, जॉब में सेट होने के बाद भी, आप मेरे से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप निश्चित रहो। कभी किसी कारणवश उस समय फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया तो मेरा फ़ोन आपके 1 घंटे के बाद तुरंत आ जाएगा, और जब मैं फ्री हूँ तो उसी समय बाद मेरी बातचीत हो जाएगी। तो दोस्तों, आप कंटिन्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़िए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि पूरे जयपुर में मेरे को लोग जानते हैं। 40,000 रुपये इसी कोर्स की मैं फ़ीस लेता था ऑफलाइन में, और उसमें अंदर आप देखोगे कि मैंने ऑफलाइन में भी फीस अभी मैंने लॉकडाउन अपने देखते हुए, महामारी को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए, जो अब लंबी बढ़ती जा रही है आगे तक, तो मैंने यही, मेरे दिल से आवाज़ आई कि अपन ने 20 साल, चलो दिक्कत आई, सबकी दिक्कत है, और अपना भी समय का सदुपयोग हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो मैंने ये डिसीजन किया, जो 40,000 फीस थी तो उसको मैं मतलब 50% मैंने ऑफर कर रखा था 20,000 रुपये, लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता ही गया तो उसमें भी मैंने 5,000 रुपये कम कर दिए। उसमें 15,000 रुपये फीस लगेगी जब भी ऑफलाइन होगा, लेकिन अभी ऑफलाइन के चांसेज है नहीं, और ऑनलाइन में मेरे को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो यही मैंने मेरे 15,000 रुपये फीस की जगह मैं 7,500 रुपये फीस ले रहा हूँ मात्र। तो आप देखिए, 40,000 का कोर्स आपको 7,500 रुपये मिल रहा है, और मैं वादा करता हूँ आपको, कहीं आप मेरे पुराने स्टूडेंट से एक के मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा, उनसे पूछ सकते हो। कोर्स में कहीं कोई कमी नहीं होगी, बल्कि कोर्स बढ़ता ही है, क्योंकि जो उनको पढ़ाया हर समय कुछ टेक्स्ट का भी अमेंड होता है, टैली में भी कुछ एडवांस चीज़ें आती है, मैनुअल भी कुछ हो जाता है, तो आपको बढ़ता है। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, भगवान ने भी मेरे को शक्ति दी है पढ़ाने की। तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को भी बताइए, और मेरे सारे वीडियो अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे कोई वीडियो मिस नहीं करे। और दोस्तों, आज भी मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी भी ये चाहे कि स्टूडेंट को पूरा काम सिखाना है। मतलब आधा अधूरा काम क्या होता है, खतरनाक होता है। या तो काम आए नहीं, वो बहुत बढ़िया है, काम आता है तो और भी बढ़िया है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक, वो मैं कभी नहीं सिखाता, मतलब उसमें बिलीव नहीं करता। तो दोस्तों, आप पढ़ाई जी जान से कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, और ये बिल्कुल लिमिटेड फीस है, और आप हर कोई इसको पे करने की क्षमता भी रखता है, और मैं आपके साथ पूरा सहयोग दे रहा हूँ। मैं सिर्फ, पूरा जयपुर जानता है कि मैंने कभी 100 रुपये की फीस में कम नहीं की। जो फीस फिक्स थी मेरी, वो लिए 100 रुपये भी कम नहीं किए थे। लेकिन ये महामारी को देखते हुए और लोगों की आर्थिक स्थिति, मेरी खुद की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, और समय का सदुपयोग करते हो, तो एक प्रेरणा मिली ईश्वर से कि एजुकेशन कभी बंद नहीं हो सकती। चाहे लॉकडाउन हो, अपन ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं, आजकल सब साधन है। लेकिन अब ये आपको मेरे पे विश्वास कैसे करना है, ये आपको दिल से सुनना है, मतलब। और आप निश्चित हो तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए, और कोई बंदिश भी नहीं है। आप 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन पेटीएम या आप मेरे को व्हाट्सएप पे कीजिए, तो मेरा करंट अकाउंट भी है कैच इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो आप निश्चित रहिए, और आपको समय समय पर वीडियो यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। लेकिन वो सब सारे विद्यार्थियों, उसमें वीडियो में ये डेमो के पर्पज़ से भेज रहा हूँ, सारे वीडियो नहीं मिलेंगे।
सारे वीडियो का जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनको भी मैं भेजता हूँ इंडिविजुअल मतलब, लेकिन मैं और जो स्टूडेंट है उनको भी एक पसंद के लिए भेज रहा हूँ यूट्यूब पे। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा लेक्चर्स का है वो आपने लिसनिंग किया है, लेकिन उसका जो नोट्स है प्लस जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं मिल पाएंगे यूट्यूब पे। वो कब मिलेंगे? आप मेरे से रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपको व्हाट्सअप वगैरह पे मैं भेज दूँगा, और आप निश्चित रहो मैं आप सबके दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है पूरे कोर्स की। इसमें आपको MCTI कोर्स का मतलब है मैनुअल कंप्यूटर कम टैक्स इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट। आप देखिए आपको पूरा मैनुअल अकाउंटिंग समझाऊंगा, जीरो से लेके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन पूरा, कुछ एडवांस अकाउंटिंग समझाऊंगा पूरी, जो भी अकाउंटेंट पर्पज से एक चीफ अकाउंटेंट लेवल तक काम आती है। प्लस जो अपना टैली ERP है GST वाला, पूरा आपको जो भी अकाउंटिंग पर्पज है सब चीज़ 100% समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल, एक एक चीज़ आपको साथ में। और प्लस जितनी टैक्स की जानकारी चाहिए एक अकाउंटेंट को, इनकम टैक्स है, GST है, TDS है, और अपने PF PSI वगैरह है, और जो भी बैंक से रिलेटेड है, और सबसे में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें, डेप्रेशन चार्ट टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, सारी चीज़। तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आप, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज आपका मैंने काफ़ी समय ले लिया, और नेक्स्ट कल मैं बैंक से रिलेटेड एंट्री समझाऊंगा, तो आप तुरंत जुड़िए जिससे आपको सारे क्वेश्चन भी मिल जाए। इसी आशा के साथ जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।